हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए रॉयल एनफील्ड की दो बहुत ही आइकॉनिक बाइक्स। हमारे स्टैंडर्ड के वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भैया स्टैंडर्ड और क्लासिक का एक कंपैरिजन वीडियो ज़रूर बनाइए प्लीज़। हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली क्या क्या फ़र्क है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में इन दोनों आइकॉनिक बाइक्स के बारे में बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों बाइक्स में क्या फ़र्क आता है और क्या इस बाइक को स्टैंडर्ड बनाता है और क्या इस बाइक को क्लासिक बनाता है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ करके वही सेम कलर पैटर्न की गाड़ियाँ सिलेक्ट करवाई थी जिससे कि हम आपको बेसिकली दिखा सकें कि क्या बेसिक फ़र्क आता है। तो अगर आप आगे से देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग दोनों में स्पोक व्हील्स हैं, दोनों में क्रोम स्पोक्ड हैं, सेम टायर्स हैं और सेम आपका मडगार्ड है। लेकिन यहाँ पे शुरू होता है एक डिफरेंट कलर स्कीम। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ये पेंटेड स्ट्राइप्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं, दोनों ही बाइकों में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाती है एक कैप जो कि कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई आती है। दोनों में ही आपको टाइगर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और मीटर क्लस्टर और चाबियों में अगर मैं दोनों चाबियां निकाल दूं तो आप टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं बता सकते। लेकिन अब इसके बाद स्विच गियर्स तक कहानी सेम रहती है। उसके बाद जाती है कहानी बदल। कैसे बदल जाती है कहानी? रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड के साथ हमेशा कुछ इस तरीके का ही लोगो देती आई है, विच इज़ नोन एज मेड लाइक अ गन। जो आपने हमेशा से सुना है मेड लाइक अ गन, तो बेसिकली पहले ये गन शेप में आता था, ये गन जैसा होता था, जिसको अब रिफाइंड करते हुए कुछ इस तरीके का क्राउन लोगो यहाँ पे आ चुका है। और आज भी इस स्टैंडर्ड में ये जो स्ट्राइप्स आप देख रहे हैं मीटर के ऊपर, टैंक के ऊपर जो आप ये स्ट्राइप्स देखते हैं, ये आज भी हैंड पेंटेड ही हैं। उसी की जगह पे अगर आप इधर थोड़ा सा क्लासिक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3D बैजिंग ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी वो गन लोगो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा रॉयल एनफील्ड का लोगो विद अ वेरी नाइस एंड फ्रेश स्टिकरिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं थाई पैड्स। ये जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको स्टैंडर्ड में ये थाई पैड्स नहीं होते। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब आप ये रीज़न को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि ये इतनी खूबसूरत पेंट स्ट्राइप्स जो हैं, अगर इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे थाई पैड लगाएंगे तो ये लुक को ख़राब करते हैं कहीं ना कहीं। दोनों ही गाड़ियाँ सेम इंजन और सेम गियर बॉक्स शेयर करती हैं, तो इसमें कोई भी ख़ास फ़र्क यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एयर फिल्टर के आगे जो ये थ्रॉटल बॉडी कवर है, ये एक बॉक्सी एलिमेंट है। दोनों साइड ऐसा ही बॉक्सी एलिमेंट दिया गया है। लेकिन अगर आप क्लासिक में देखें तो यहाँ पे ये आपको ओवल शेप में ये बॉक्स मिलता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बुलेट 350 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि एक्चुअली इस बाइक का नाम है, बट यहाँ पे आपको मिलेगी क्लासिक 350 की बैजिंग। उसके बाद सबसे बड़ा जो फ़र्क है इन गाड़ियों में है वो है सीटिंग स्टांस का। सीटिंग स्टांस का एज इन कि इस बाइक में आपको ज़्यादा चौड़ी सीट मिलती है और एक सिंगल सीट आती है, जबकि इस बाइक में आपको हमेशा ही डबल सीट्स का पैटर्न आता था। अब इसके बाद थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो सस्पेंशन वगैरह ऑलमोस्ट द सेम है। डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी आते हैं।
लेकिन अब एक मेजर फ़र्क अगर आपको देखना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे साथ थोड़ा सा पीछे। तो आप यहाँ पे अगर आएंगे, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्लासिक का जो मडगार्ड है पीछे वाला, ये काफ़ी बड़ा, चौड़ा और काफ़ी नीचे तक दिया गया है। लेकिन अगर आप यहीं पे स्टैंडर्ड में देखें तो ये थोड़ा सा पतला है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिक, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया है इस बाइक के स्टांस को, इस बाइक के लुक को मेंटेन करने के लिए। दोनों ही बाइक्स में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हैंडल भी अब इंक्लूड किया जाता है दोनों बाइक्स में यहाँ पे, जिससे कि आप इसको पकड़ के उतारने और स्टैंड पे दोबारा चढ़ाने में आसानी महसूस करेंगे। दोनों ही बाइक्स में पीछे हैलोजन इंडिकेटर्स और हैलोजन टेल लैम्प्स ही आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन वही आपको पेंट स्ट्राइप्स का फ़र्क यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी है, स्टिकरिंग भी है, प्लस ये सीटिंग स्टांस का फ़र्क भी आपको देखने को मिलता है। अब किसको स्टैंडर्ड लेनी चाहिए और किसको क्लासिक लेनी चाहिए, ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो स्टैंडर्ड उन लोगों के लिए पहली पसंद है जो हमेशा से रॉयल एनफील्ड को बुलेट 350 के नाम से जानते आए हैं। अब यही नाम और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल हो गई है ये गाड़ी। तो अब जिनके पास स्टैंडर्ड का सपना था या सिर्फ बुलेट का सपना था, जो मिडिल एज लोग हैं वो इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज़ ये गाड़ी कैरी करती है अपने साथ वही लेगेसी स्टैंडर्ड 350 की। और जो यूथ है आजकल का, जिनको थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक चाहिए, जिन्हें थोड़ा सा विंटेज बाइक का लुक चाहिए, वो प्रेफर करेंगे हमारी क्लासिक। अब बात करता हूँ अगर प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में ये गाड़ी आती है तकरीबन 2,20,000 रुपये ऑन रोड MIY ऐप के पास। तो आप अपने डीलरशिप से ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये गाड़ी कितने की पड़ रही है आपको, और ये गाड़ी तकरीबन 2,30,000 की है। अब आ जाते हैं आखिरी में, अगेन द सेम क्वेश्चन विच इज़ अ बेंचमार्क क्वेश्चन, दोनों बाइक्स में से क्या साउंड का फ़र्क है। तो आइए दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बुलेट 350, और अब स्टार्ट करता हूँ क्लासिक 350। एक नोटिसेबल फ़र्क है, फ़र्क ये है कि क्लासिक के RPMs थोड़े से ज़्यादा हैं, तो जो डुक डुक की साउंड है वो थोड़ी सी तेज़ आती है। लेकिन अगर आप इसकी साउंड को सुने तो इसके RPMs को शायद रॉयल एनफील्ड ने थोड़ा सा ट्यून करा है, थोड़ा सा डाउन करा है, तो इसकी वजह से आवाज़ बहुत ही रिफाइंड आ रही है। एक बार फिर से सुनिए आवाज़, मज़ा आएगा। देखिए इसमें डेफिनेटली गाइस थोड़े से RPMs को रॉयल एनफील्ड ने ज़रूर मैच किया है स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड रखने के लिए। तो ये है दोनों गाड़ियों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। आप इनमें से कोई भी बाइक सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही आइकॉनिक बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इन बाइक्स दोनों में से कोई भी परचेज़ करना चाहते हैं तो डीलरशिप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ये गाड़ी बुक करके अपने अपने घर ले जा सकते हैं। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।